आज भले ही फाल्गुनी पाठक नवरात्रि और डांडिया स्पेशल गाने तक सीमित हो गई हों, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब लोग उनकी आवाज के दीवाने थे। प्लीज दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साल 1998 से 2002 तक उनके गाने लोगों के जुबान पर रहा करते थे। उस वक्त इतनी पॉपुलर हो गई थी कि लोग उनके नए गानों के इंतजार में रहा करते थे। फाल्गुनी का करियर अचानक पतन की ओर बढ़ने लगा जब उन्होंने अपनी शर्त पर काम करने का फैसला किया था। दरअसल 1998 में जब फाल्गुनी का पहला म्यूजिक एल्बम याद प्या की आने लगी आया, तो इस एल्बम ने लोगों के बीच धूम मचा दिया। अपने पहले ही एल्बम से मिली जबरदस्त सफलता ने फाल्गुनी के हौसले को काफी बढ़ दिया और फिर उसके अगले ही साल 1999 में उन्होंने अपना दूसरा एल्बम रिलीज किया, जिसका नाम था मैंने पायल है छनकाए। फाल्गुनी का दूसरा एल्बम भी चल पड़ा। इस तरह उन्होंने अपने एल्बम से दुनिया भर में अपनी जबरदस्त पहचान बनाती चली गईं और उस दौर में हर तरफ शादी से लेकर किसी भी तरह की पार्टी में फाल्गुनी के ही गाने बजते सुनाई पड़ते थे। लेकिन इसी दौरान उनसे एक गलती हो गई और अचानक से उनका करियर डूबने लगा। जब उनका पहला एल्बम हिट हुआ था, तब से ही कई म्यूजिक डायरेक्टर उनके लिए फिल्मों में गाना का ऑफर लेकर आया करते थे, लेकिन फाल्गुनी उन सभी ऑफर्स को ठुकराते चली गईं। फाल्गुनी की इस एक जिद ने उनके करियर को काफी नुकसान पहुंचाया। दरअसल वो फिल्मों में नहीं गाना चाहती थीं, तो इस पर उन्होंने कहा था, यह मेरा स्वभाव है। मैं साल भर शो करती हूँ, लेकिन मैं इतना मीडिया सेवी नहीं हूँ। मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ। अपने इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि भले ही उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में गाने के कई ऑफर्स मिले, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें लेने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा था, मैंने बॉलीवुड को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मुझे ऑफर तो मिले थे, लेकिन जब आप बॉलीवुड में एंट्री करते हैं तो आपको दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं अपने शो और एल्बम करके खुश थी। प्लीज दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।